हेलो दोस्तों। तो आज हमारे पास है रिलेटिव मोशन का एक स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन से मेरा मकसद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं बल्कि इस क्वेश्चन के माध्यम से रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है। तो आज हमारे पास ये एक एरोप्लेन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि एक एरोप्लेन है जिसे पॉइंट ए से या फिर स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाना है। स्टेशन ए से बी की जो दूरी है वो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ये 250 किलोमीटर्स, और आपको दे रखी है कि जो एयरप्लेन है उसकी स्पीड आपके पास है 100 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि एक विंड की स्पीड भी आपको दे रखी है, यानी कि विंड ब्लो कर रही है, और विंड की जो डायरेक्शन है वो आपको दे रखी है कि ईस्ट डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है। और आपको रिलेवेंट डेटा भी इस ग्राफ में दे रखा है, जैसे कि जो विंड ब्लो कर रही है ये 30 डिग्री के एंगल पर कर रही है, यानी कि इसका इंक्लिनेशन ए बी डायरेक्शन से 30 डिग्री है। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ये जो प्लेन है, प्लेन को अपना जो एफर्ट है वो कितने एंगल थीटा पे डालना है। तो बेसिकली आपसे थीटा एंगल पूछा गया है, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपसे क्या पूछा गया है, और आपको पूछा गया है कि टाइम इस एरोप्लेन को कितना लगेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को अगर हमें थोड़ा कन्वीनियंट बनाना है तो सबसे आसान क्या रहेगा कि ये जो ए बी की आपको डायरेक्शन दे रखी है कि ये जो डायरेक्शन है इसी को हम क्या करें, एक्स डायरेक्शन एज्यूम करें। अगर मैंने ए बी डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन एज्यूम कर लिया तो इसके परपेंडिकुलर ये जो हमारे पास एक्सिस हो जाएगा, ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, वाई डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक ना। अब इस तरह से इसे इमेजिन करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है, तो इसी को हमने क्या करा है, अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। तो अगली स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं। अब इस स्लाइड में हमारे पास क्या है, ए और बी ये हमारे पास क्या है, एक्स डायरेक्शन बन चुका है जो हम लोगों ने पीछे एज्यूम किया था, और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है आपके पास वो वाई डायरेक्शन है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत सी बच्चों का डाउट आता है कि सर जब वेलोसिटी ऑफ प्लेन दे रखी है तो हमें क्या कहते हैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर देते हैं, ये थीटा वगैरह की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो वेलोसिटी ऑफ प्लेन, जो वीपी आपको दे रखा है, ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ प्लेन नहीं है। ये हमारे पास होता है वेलोसिटी ऑफ प्लेन, जो आपको एयरप्लेन की स्पीड दे रखी है, ये आपके पास होती है एयरप्लेन की स्पीड कब, जब हमारे पास ये जो विंड है वो ब्लो ना कर रही हो, यानी कि जो विंड है वो स्टेशनरी हो। या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो वीपी आपको स्पीड दे रखी होती है ये अपने पास प्लेन की वेलोसिटी होती है विथ रिस्पेक्ट टू विंड। तो अगर आपको नेट वेलोसिटी या फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी एयरप्लेन की निकालनी है तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास वेक्टर सम होगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन जो आपको दे रखी है और वेलोसिटी ऑफ विंड जो आपको दे रखी है। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास वीपी और वीडब्ल्यू का वेक्टर सम होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वीपी और वीडब्ल्यू जो आपके पास दे रखे हैं इनके एक्स और वाई डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट देखेंगे। तो देखते हैं जरा, ये आपके पास वीपी और वीडब्ल्यू के एक्स और वाई डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट है। देखिए ना कैसे हम लोगों ने लिया है। आपको पता है कि आपने यहाँ पे एक एंगल थीटा एज्यूम कर रखा है, वीपी ए बी से थीटा एंगल पर है, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन में जो इसका एंगल होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, वीपी कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो इसका कॉम्पोनेंट होगा वो आपके पास हो जाएगा वीपी साइन थीटा। तो ये देखिए अगली स्लाइड में एक्स डायरेक्शन में जो हम लोगों ने यहाँ पे ले रखा है, एक्स डायरेक्शन में वीपी कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में वीपी साइन थीटा। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ विंड है, वेलोसिटी ऑफ विंड भी अपने पास 30 डिग्री के एंगल पर है ए बी से। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं आपको कि जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो 30 डिग्री के एंगल पर है, तो एक्स डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट हो जाएगा वी डब्ल्यू कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट हो जाएगा वी डब्ल्यू साइन थीटा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये नीचे की डायरेक्शन में क्यों है, तो आप देखेंगे कि जो विंड हमारे पास ब्लो कर रही है, विंड जो आपके पास ब्लो कर रही है ये भी आपके पास नीचे की डायरेक्शन में ही ब्लो कर रही है। तो जो भी आपके पास वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो नीचे की डायरेक्शन में ही आने वाला है। तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आ चुके हैं आपके पास प्लेन के और विंड की वेलोसिटी के। अब आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है प्लेन की इन एक्स डायरेक्शन, आपको प्लेन की वेलोसिटी निकालनी है इन एक्स डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इनका वेक्टर समेशन। तो पहले एक्स डायरेक्शन पे थोड़ा फोकस करते हैं। जो एक्स कंपोनेंट है अपने पास वेलोसिटी ऑफ विंड और वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन की, ये सेम डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं ये एरो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दिया, ये आपको ऐड का साइन दिख रहा होगा। तो सिंपली हमने क्या किया, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन एक्स डायरेक्शन इज पी cos थीटा प्लस वीडब्ल्यू cos 30 डिग्री। सिमिलरली अगर आपको वेलोसिटी ऑफ प्लेन निकालना हो इन वाई डायरेक्शन,
तो वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो वाई डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखिए पहले कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन और वेलोसिटी ऑफ विंड ये दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अपने पास रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन वाई डायरेक्शन क्या जाएगा, वीपी साइन थीटा माइनस वीडब्ल्यू साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर एक चीज आपको सोचनी है, वो क्या कि आपको पता है कि ए पॉइंट, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, ठीक है ना। तो अगर इस एरोप्लेन को ए से बी डायरेक्शन में मूव करना है, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। अगर वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हुई, मान लेते हैं वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का कोई भी रिजल्टेंट कंपोनेंट आया, तो प्लेन आपका इस डायरेक्शन में फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा और वो बी तक कभी रीच नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो आपको समझना है वो ये, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, फॉर एरोप्लेन टू रीच टू स्टेशन बी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन शुड बी इन एक्स डायरेक्शन। अगर प्लेन को ए से बी तक पहुंचना है तो ये तभी पॉसिबल है जब वाई डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, जीरो, यानी कि इसकी जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में ही रहे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसी चीज को लिख रखा है कि ये तभी पॉसिबल है कि जब वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, रिजल्टेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट एरोप्लेन की स्पीड का या एरोप्लेन की वेलोसिटी का, वो अपने पास क्या हो जाए, जीरो। तो ध्यान दीजिए जरा, जो अपने पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आई थी एरोप्लेन की इन वाई डायरेक्शन, ये आपके पास क्या आई थी, वीपी साइन थीटा माइनस वीडब्ल्यू साइन 30 डिग्री। तो ये अपने पास जीरो होना चाहिए। अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा निकाल सकते हैं। देखिए आपको वीपी पता है कि वीपी की वैल्यू कितनी है, 100 के इक्वल, वीडब्ल्यू आपको दे रखा है 20, साइन 30 डिग्री हमें पता है, तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, आपके पास आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा अपने पास आ जाएगा वीडब्ल्यू साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय वीपी। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स को पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इन सभी के मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे पुट किया, वीडब्ल्यू का आपने पुट किया 20, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपने 0.5 पुट कर दी है और वीपी आपने 100 पुट कर दिया। इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो आपके पास साइन थीटा कितना आ गया, 0.1, यानी कि थीटा आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स 0.1। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो थीटा है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रखना जरूरी नहीं है, यहीं तक अगर हम यहाँ पे साइन इनवर्स 0.1 करके छोड़ देंगे तो भी चलेगा, या सिंपली अगर आप चाहें तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0.1 भी कर देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ रखा है, थीटा तो आपने निकाल लिया, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ रखा है कि कितना टाइम लगेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। तो देखिए अगर हमें टाइम की कैलकुलेशन करनी है तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, ए से बी का डिस्टेंस, वो आपको क्वेश्चन दे रखा है कितना, 250 किलोमीटर के इक्वल, और आपको पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है प्लेन की ए से बी डायरेक्शन में। रिजल्टेंट वेलोसिटी प्लेन की एक्स डायरेक्शन में यानी कि ए से बी के डायरेक्शन में कितनी है, वीपी कॉस थीटा प्लस वी डब्ल्यू साइन 30 डिग्री। तो इसी चीज पर हम काम करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको निकालना है व्हाट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन एक्स डायरेक्शन। तो ये आपके पास आया था वीपी कॉस थीटा प्लस वीडब्ल्यू कॉस 30 डिग्री। अब देखिए आपके पास यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू है 0.1, आपको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे हम ये फाइंड करेंगे, वह इस चीज पर फोकस करेंगे। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 0.1, या तो सिंपली दे नहीं रखी, आपने खुद ही सॉल्व की है। साइन थीटा आपको पता है 0.1 के इक्वल। आपको पता है कि साइन थीटा अपने पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 0.1 अपॉन, और आपको निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा आपके पास क्या होगा, कॉस थीटा अपने पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस को हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज तो एज इट इज आ ही जाएगा। अब देखिए h की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 के इक्वल, तो 1 का स्क्वायर अपने पास 1 ही हो जाएगा, माइनस t अपने पास क्या है, t की वैल्यू है 0.1, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अपने पास आ जाएगा 1। अब इसे जैसे मैं सॉल्व करूंगा ये आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01। तो यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना हो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ सकती है अंडर रूट 1 माइनस 0.0। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर आपको एक बाइनोमियल के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर होना चाहिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में। मान लीजिए आपके पास दे रखा है कुछ 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो यहाँ पर इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स के इक्वल। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये आपको पता होना चाहिए। कब कब वैलिड है ये तब वैलिड है जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो, या फिर कह सकते हैं कि 1 से काफी छोटी हो। x की वैल्यू 1 से जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ही ज्यादा ये अप्रोक्सीमेट या उतना ही ज्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे सकेगा।
और साथ ही साथ जो n है वो भी बहुत बड़ा लार्ज ना हो, सच दैट n इंटू एक्स जो है इसकी वैल्यू भी 1 से छोटी हो। जब तक ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तब तक जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो ठीक ठाक आता है। तो यहाँ पे देखिए बता, x की वैल्यू अगर आप देखें तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं -0.01 जो कि 1 से छोटी है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे cos थीटा को, देखिए इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 0.01 टू दी पावर अंडर रूट था तो पावर अपने पास क्या जाएगी 0.5। तो ध्यान दीजिएगा x की जगह अपने पास क्या है -0.01 जो कि 1 से छोटा है और अपने पास n की जगह क्या है 0.5। तो इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। देखिए कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आपको लगी तो बताइएगा। यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 1 - 0.005 और ये आपके पास आ जाएगा 0.995, यानी कि जो cos थीटा है इसकी वैल्यू आपने निकाल ली 0.995। देखिए जरा ये जो अपने पास रिजल्ट है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, ये हमने cos थीटा की वैल्यू को क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्लेन निकालना था इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, बस हमें वैल्यूज को पुट करते हुए चलना है। वीपी की वैल्यू आपको पता है 100 के इक्वल है, cos थीटा भी आपने निकाला 0.995, चाहे तो हम इसे 1 भी मान सकते थे अप्रोक्सीमेटली, कोई इतनी ज़्यादा एरर आती नहीं, बट ठीक है। यहाँ पे VW की जो वैल्यू है ये आपके पास है 20 के इक्वल और cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2। ठीक है, अब बस वैल्यूज हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में है, अब इसे हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। ये अपने पास हो जाएगा 99.5 और यहाँ पे देखिए बता 20 और यहाँ पे 2, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10√3। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो √3 है इसकी वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.732, और अगर मैं इसका 10 टाइम्स कर दूं यानी कि 10√3 की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो ये अपने पास क्या हो जाएगी 17.32। तो बस यही वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। ये आपके पास हो जाएगा 99.5 प्लस 17.32, ये आपके पास आ जाएगा 116.82 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्लेन आ चुकी है इन एक्स डायरेक्शन, कितना है आपके पास 116.82 मीटर पर सेकंड। इसे हम लोग किलोमीटर पर आवर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए बता 116.82, ये जो आपके पास वेलोसिटी या फिर स्पीड आई है ये आपके पास है मीटर पर सेकंड में, और अगर आपको इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से क्या करना होगा, आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही आप लोग इसे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा 420.52 या 55 के आसपास। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेट्स से इसे 420.5 ले लेते हैं। तो ये जो आपके पास स्पीड है इसे हम लिख सकते हैं 420.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ चुकी है प्लेन की एक्स डायरेक्शन। तो आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है जो लगेगा इस प्लेन को पॉइंट बी तक रीच करने में। ठीक है, तो हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एवी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ प्लेन। डिस्टेंस बिटवीन एवी आपके पास किलोमीटर्स में रखा हुआ है 250, और यदि आपने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया दैट इज 220.552, ये हम लोगों ने कैलसी से यहाँ पर कैलकुलेट से पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.59944 आवर्स। जैसे हम लोग मीटर पर सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आप जैसे चाहें इसको आंसर को छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इसे आवर्स में छोड़ दें, आपका मन हो तो आप इसे मीटर्स और सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई और क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देखेंगे।